रायसेन जिले के उदयपुरा नगर के कर सेवकों ने बताया 1990 का वह मंजर जब अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिराई गई थी, जिसमें उदयपुरा नगर के भी लोग शामिल हुए थे और उन्होंने राम मंदिर की आवाज को बुलंद किया था। सुनिए उनकी जुबानी उन्हीं की कहानी दुर्गेश तिवारी के साथ। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार दुबे मेरा नाम। जी दुबे जी, आपको प्यार से टामी महाराज भी कहते हैं। उस समय क्या हुआ था जब 1992 में आप बाबरी मस्जिद के नजदीक पहुंच गए थे? किस तरह का मंजर था और क्या स्थिति थी? बहुत ही उत्साह था और बहुत ही जो उत्साह चाहिए उससे बहुत ही उत्साह था। और हम लोग दीक्षित जी, खटारे जी, लक्ष्मी जी, ये लोग सबसे आगे थे। इनके पीछे पीछे हम लोग बल्लियाँ उठा के बाबरी मस्जिद पे चढ़ बैठे बंदरों आई, और बस वहाँ से मैं गिर गया। गिरने के बाद मेरे को कोई पता नहीं, इन लोगों ने अस्पताल श्री राम हॉस्पिटल में जब पूरी मस्जिद जो बाबरी मस्जिद का ढांचा बिल्कुल ढल चुका था, खसल चुका था, इसके बाद मेरे को होश आया। इसके बाद क्या मन में विचार आया? मेरे मन में इतना विचार आया कि आज ऐसा लग रहा है कि हमारी जो मेहनत जो पहले की जो मेहनत हुई थी, जो हमने इतने कार सेवक बलिदान हुए, और भी जो आज इतनी बड़ी खुशी है जो मंदिर आज हमारे भगवान श्री राम की स्थापना हो रही है, इनमें बहुत ही बड़ा आज हम जो दर्शन कर रहे हैं। उसके बाद आपने एक विचार बनाया कि उस दिन के बाद आप श्री राम लीला होती है उसमें किस तरह का पात्र निभाते हैं? रामलीला में मैं श्री हनुमान जी का काम करता हूँ। ये आपके मन में उसी दिन से मेरी विचारधारा है, मुझे हनुमान जी का पात्र का काम दिया गया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश दीक्षित है। दीक्षित जी, वो कैसा समय था, कैसा मंजर था जिस समय आप बाबरी मस्जिद के ऊपर चढ़कर और जो मस्जिद को ध्वस्त करने में लगे थे, उस समय की क्या स्थिति थी? मैं बताना चाहता हूँ 3 तारीख को तो कार सेवक लिए हम निकल गए थे, और निकलने के बाद में जब हम 5 तारीख में बताना चाहता हूँ एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई धर्म संसद की। उन्होंने कहा कि जहाँ राजीव गांधी ने शिलान्यास किया है वहां पर शिलान्यास तुमको करना है। तो मैंने कहा हमारे माता पिता समझ रहे हैं हमारे बच्चे बचेंगे कि नहीं, बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं, हम छोटा सा एक काम करें, जहाँ राजीव गांधी ने शिलान्यास किया हम वहां शिलान्यास नहीं कर सकते। क्या उम्र थी आप? मेरी उम्र 19 वर्ष थी उस समय, और हमने सोच लिया था कि हम बाबरी ढांचे को नाबूद करेंगे, और भगवान ने ऐसी शक्ति दी, ऐसी कृपा की मुझको नहीं समस्त कार सेवकों ने। वहां पर जो आंध्र प्रदेश की लाइन थी नरसिंहराव की, वहां पर सारे नरसिंहराव का जो संसदीय क्षेत्र था वहां पर हम पहुंच गए बड़ा संघर्ष करते हुए। मध्य प्रदेश 2nd नंबर पे था उत्तर प्रदेश के, और जो हमने बल्लियों के बीच में से डाई मारी और हम छलांग लगाते हुए और जो बल्ली लेके हम चले गए, बल्लियों को टिका कर हम बाबरी ढांचे के ऊपर चढ़ गए। चढ़ने के बाद में हमने जो गेती चलाने के बाद में मेरे ख्याल से 1:30 बजे एक गुम्बद जो गिरी उसके साथ हम नीचे आ गए, और उसके बाद में एक धक्का और दो बाबरी को तोड़ दे ऐसी आवाज सुनाई, और हमने तोड़ना शुरू किया और बाबरी ढांचे का विध्वंसन हो गया। 6 बजे तक धराशायी तीनों गुम्बद हो गई। ये हमको बड़ी प्रसन्नता होती है। बस दुख इस बात का हो जाता है कि हमारे जो साथी थे वो नीचे गिर गए, और नीचे गिरने के बाद जब हमने उनको छुआ तो उनका प्राणांत नहीं हुआ, वो साकेत बिहारी महाराज पुरुषोत्तम भगवान के चरणों में समा गए, और उनकी हमको आज भी याद आती है। वास्तव में 97 में कोठारी बंधु बलिदान हो गए, और कई वहां पर, और उनसे कहा था कि आप नीचे आ जाओ, तो कहने लगे हम बाबरी ढांचे के साथ हम नीचे आएंगे। और वास्तव में वह मनोरम दृश्य हमको इस बात की खुशी है, आज की वर्तमान सरकार मोदी जी ने जो यहाँ पर 22 तारीख को जो तिथि रखी है और भगवान श्री राम की हम दर्शन कर रहे हैं, दर्शन करने के बाद हमारे साथियों को हमें बता रहे हैं, हमारी आंखों से हम आपके लिए भी देख रहे हैं, और आप तो साकेत बिहारी पुरुषोत्तम भगवान के चरणों में है। वास्तव में आज भी हमको त्रेता जैसा लग रहा था, और उस समय तो हमारा रोमांच था, पर दुख उस बात का था कि हमारे साथी चले गए और हम कैसे बच गए। जब 22 तारीख को भगवान राम की स्थापना हो रही है, उस सुनकर हमको लग रहा है वो वहां के हमारे इसलिए है, हमारे साथियों के लिए। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हे भगवान ऐसे दिन सदा बने रहे। अभी तो अभी मथुरा काशी बाकी है, उसके लिए भी इस शरीर को एक बार जरूर भगवान के काम में बलिदान कर दीजिए। हे प्रभु, यही हमारी इच्छा है, हमारे साथियों से हम मिल सके। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। नाम है आपका? मेरा नाम लक्ष्मीनारायण सेन। ये बताइए उस समय जब आप कार्य सेवक की भूमिका में, श्री राम के भक्त की भूमिका में आप जब 1992 में उस ढांचे को गिराने पहुंचे थे, तो उस समय क्या स्थिति थी, कितने लोग आपके साथ थे? तब 1992 में जब हम अयोध्या जी पहुंचे, वहाँ पे लाखों लोगों की भीड़ थी। वहाँ पे अनेक
कार्यकर्ता, अनेक बजरंग दल के कार्यकर्ता, आरएसएस के कार्यकर्ता, हजारों की तादाद में माताएं, बहनें, दुर्गा वाहिनी वगैरह सब पूरी टीम पूरी तैयार थी वहाँ पे। और पुलिस का बहुत बड़ा पहरा लगा हुआ था, सीआरपीएफ लगी थी, बहुत सख्ती से वो पेश आ रहे थे। उसके बाद जब उमा भारती जी ने कहा कि बाबरी मस्जिद एक धोखा है, धक्का मारो मौका है, उसको लेकर के सब लोग उत्साहित हुए और एकदम से टूट पड़े। वो जो राकेश जी दीक्षित जो हैं, वो बल्ली के नीचे से निकल करके उन पर टामी महाराज, प्रदीप सेन, उनके पीछे हम भी वहां पर पहुंचे। राकेश जी उसके ढांचा जो था, वो ढांचे के ऊपर चढ़े, तो टूटने लगा, जो नीचे आगे गिरे ये लोग घायल भी हो गए। उसके बाद बिजली के पुल लेकर के 50-50 लोग झुंड ने उसमें मस्जिद में मारना चालू किया, तो वो गिर गया। वो गिरने के बाद सब लोग हट गए। हटने के बाद हम लोग इधर निकले आए, और उसके बाद आने के बाद हम 3 दिन में उदयपुर आए। और भोजन का हमको मालूम नहीं था, भोजन किया नहीं किया ये हम मालूम नहीं हमको। 3 दिन के अंदर हम ये मालूम नहीं हमने भोजन किया नहीं किया। हम तो ये सोच रहे थे मस्जिद तोड़ने के लिए गए हैं, एक बाबर का बना हुआ कलंक को मिटाने के लिए गए हैं। तो देश के जो खिलाफ भगवान राम को जो अपमानित करने का कार्य जो हुआ था, उस अपमान का बदला हमने लिया। और आज राम मंदिर बन रहा है, तो राम मंदिर बनाने के लिए हम जाएंगे, हमको मौका मिलेगा। एक चौपाई भी शायद आपके मन में थी उस समय जब काम कर रहे थे आप। हाँ, तो हमारे पास था मन में, राम काज कीजिए बिना मोह कहाँ विश्राम, ये हमारे अंदर धारणा थी। हम सोच रहे थे भगवान आपने हमको इस योग्य बनाया है कि अब तो जाएं, और उस कार्य को हमने पूरा किया। भगवान हमारी, हनुमान जी महाराज हमारी जो आत्मा में जो थी, हमारे अंदर जो था भावना थी, उन भावनाओं को उन्होंने सम्मान रखा हमारा। हमको ऐसी आशीर्वाद मिली कि हम उस कलंक को मिटाने में हम भागीदारी बने। इसको लेकर के हम बहुत गर्व महसूस करते हैं। हे भगवान, आपने हमको बार बार इसी धर्म में, सनातन धर्म में हमको जीने का अधिकार दें, इस धर्म में हमको पैदा करें। विदिशा में पहली बार लेवल 4 कैफे एंड फैमिली रेस्टोरेंट लाया है आकर्षक छूट, तो चले आओ कुछ नया हो जाए। क्या आप भी इंस्टाग्राम यूजर हैं? अगर हाँ, तो आपको मिलेगा लेवल 4 कैफे एंड फैमिली रेस्टोरेंट की तरफ से 15% तक का धमाका डिस्काउंट। लेवल 4 कैफे एंड फैमिली रेस्टोरेंट की इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो करें और पाएं 10% की छूट। साथ ही लेवल 4 कैफे में फोटो क्लिक करने और मेंशन करने पर 5% का अलग से डिस्काउंट। तो देर ना करें 15% डिस्काउंट का फायदा उठाएं। तो चले आओ, खाने में कुछ नया हो जाए। पनीर अंगारा, पनीर तूफानी, पनीर जल फ्राई। हमारे यहाँ बेहतर रूफटॉप है, कैफे है, डिस्को हॉल, बर्थडे पार्टी के लिए डीजे पार्टी हॉल, बैंक्वेट हॉल, किटी पार्टी हॉल इत्यादि। तो आना ना भूलें। हमारा पता है लैंडमार्क गार्डन के सामने, ओला शोरूम के ऊपर, लेवल 4 कैफे एंड फैमिली रेस्टोरेंट, विदिशा, मध्य प्रदेश।